This video is mostly towards people who are starting with freelancing or a business and confused about what should be the pricing be. Because when I started as a freelancer, I was unsure of what or how should I price my product or my service actually. Should I go with social media marketing? Like I will manage your Instagram profile and I can charge maybe 10,000, 20,000, 30,000, I don't know. And it also depends where are you from. Like, are you from US? Are you from India? Are you from north towards the Delhi, towards Bangalore? A lot of factors get in to decide what should be the pricing of a service, right? So then I read few books. Then I came across $100 Million by Alex Hormozi, and this was an interesting chapter for this. And there he was talking about this exact same thing. How do you decide the pricing of a product or service that you're providing? And over there, there's an interesting question that he asked. Assume that you are in a market and there are a lot of competitors out there. What is one competitive advantage that you would wish to have over your competitors? And for example, मैं अभी हिंदी में बात करता हूँ. Let's say आपको समोसे का ठेला लगाना है, ठीक है? What do you think? What is that one factor? एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए that you have above your other competitors. एक competitive advantage क्या होना चाहिए आपके समोसे के ठेले में जो दूसरे समोसे वाले के पास नहीं है? ऐसा क्या होना चाहिए? तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं. मतलब आप सोचिए, मैं आई डोंट नो इफ एनीवन इज वाचिंग, बट मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ, है ना? आपको लगेगा उसमें से आप एक ही सोचते होगे. जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे. क्या वो प्राइसिंग होगा कि मेरा समोसा सस्ता होना चाहिए, या मेरा समोसा इंदिरा नगर में होगा तब जाके अच्छा खासा प्रॉफिट में बिकेगा? तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं. तो आई वॉज वंडरिंग द सेम थिंग. प्राइसिंग हो सकता है, देन वी हैव लोकेशन, या क्वालिटी ऑफ माई समोसा इज सो गुड दैट हर कोई आके वापस आके लेगा, है ना? मेरे बराबर के समोसे का ठेला किसी के पास होगा ही नहीं. मतलब मेरा समोसा इज़ द बेस्ट समोसा. चाइनीज समोसा, वो समोसा, आलू का समोसा, मेरा मसाला कुछ यूनिक होना चाहिए, राइट? आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू से दैट दिस शुड बी द माई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा है कि इट कैन नॉट बी कॉपीड, राइट? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग. मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, ऐसा क्या है मेरे फ्रीलांसिंग में या मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस में जो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता? भाई मैं खुद दूसरे कॉम्पिटिटर्स का कॉपी करके मैं खुद करता हूँ. फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके देखता हूँ या वगैरह वगैरह, उनका पोस्ट देखता हूँ, हैशटैग्स देखता हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉपी नहीं कर सकता. इफ़ आई कैन कॉपी इट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स, दिस वाइस वर्सा एज वेल इज अप्लाइड, राइट? दे कैन कॉपी फ्रॉम मी एज वेल. So इस तरह the one competitive advantage that you should be looking out for is a starving crowd. Starving crowd मतलब तुम अपना ठेला ऐसे जगह पे रखो कि वहाँ पे हर कोई भूखा पड़ा हो. तुम अपना ठेला, समोसा का ठेला 4 बजे खोलो और तुम खोलो फॉर एग्जांपल एक IT हब के सामने. जब स्नैक टाइम होता है तब वो बाहर आएंगे, खाएंगे. या तुम एक प्लेग्राउंड के सामने रखो. जब तुम वहाँ पे अपने समोसे बेचोगे, ना जाने तुम्हारा समोसा जितना भी बेकार हो, बच्चे आएंगे, खाएंगे और खाएंगे. जब तुम अकेले ही वहाँ पे होगे, जब वहाँ का ऑडियंस ही इज स्टार्विंग फॉर समोसा, जब भूखे होंगे, तब दे विल कम, डेफिनेटली कम टू यू एंड हैव द फूड. दैट्स वॉट यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर. एंड एक ऐसा थ्योरी है जो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, दिस डिमांड एंड सप्लाई कर्व. आप गूगल पे जाओ और देखो उस चीज़ को, व्हाट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व. इट लुक्स, एक ऐसा कर्व होता है जहाँ पे डिमांड होगा और सप्लाई कम होगा, वहाँ पे यू विल बी हैविंग द एबिलिटी टू प्राइस इट बेटर. सो दैट्स द एग्जैक्ट सिचुएशन.